Hi friends, welcome to my YouTube video AM Learn and Grow. So friends, today video is about beginner guides to investment. So friends, देखा ही गया है कि जनरली जो भी लोग न्यू जॉब ज्वाइनर्स हैं वो जनरली अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है स्टार्टिंग का, तो वो इन्वेस्टमेंट जनरली लाइक इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं और जो भी जॉब से रिलेटेड जो भी उनकी इनकम होती है उसको एक्सपेंड कर देते हैं इन अननेसेसरी थिंग्स। सो बेटर हमेशा ये रहता है कि अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट को प्लान किया जाए स्टार्टिंग से ही, जिससे कि आप अपना आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग से ही सुधर सके। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपनी अर्निंग आपकी शुरू होती है उस हिसाब से आपको अपनी एक अर्निंग का एक पोर्शन इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इन वेरियस थिंग्स। सो दिस इज़ अ बिगनर गाइड टू इन्वेस्टमेंट। इसमें हम सीखेंगे कि क्या की टेक अवेज हैं फॉर बिगनर्स फॉर इन्वेस्टर, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे करनी है। आप अपना एक डीमेट अकाउंट खुलवाइए और डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद सबसे पहले अपना ये देखिए कि आपका कितना रिस्क असेसमेंट है। आप जिस जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं, जिस प्रोफाइल में आप हैं, या आपकी जितनी इनकम है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। तो जनरली जो बिगनर्स होते हैं वो उनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, बिकॉज जनरली उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उन पर डिपेंड नहीं होते हैं और वो अपनी इनकम को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जनरली उनको रिस्क लेने की क्षमता अच्छी होती है, बट स्टार्टिंग में उनको उस अपनी असेसमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू देयर कि किस बैकग्राउंड से वो हैं, उसको असेस करना चाहिए कि असेस करके उस हिसाब से उनको अपनी रिस्क को मैनेज करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए। तो और हर इन्वेस्टमेंट को उनको ऐसा करना है कि लाइक डाइवर्सिफिकेशन करना है उनको अपनी इन्वेस्टमेंट को। वारेन बफे का एक कोट है, डू नॉट टेक योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। लाइक हर मतलब लाइक बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक आपने सपोज कि एक ही कंपनी के सारे शेयर्स ले लिए। आपके अगर आपकी 10,000 रुपीज़ की इनकम है, आपने 5,000 रुपीज़ को आपको इन्वेस्टमेंट करना था, तो 5,000 आपने पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट एक ही कंपनी में कर दिया या लाइक एक ही म्यूचुअल फंड में कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करना है, जिससे कि अगर सपोज कि एक इंडस्ट्री गिर भी रही है तो दूसरी इंडस्ट्री बढ़ रही है तो वो उसको संभाल रही है। बाय आफ्टर टेकिंग द लाइक ऑल द थिंग्स इनटू कंसिडरेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस एंड माइक्रो इकोनॉमिक चेंजेस। सो उन सबसे पहले बिगनर्स को क्या करना है कि अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उनको डाइवर्सिफाई करना है और स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली फॉर बेटर रिटर्न्स। यानी कि सपोज आप 22, 23, 24 की एज के हैं जब आपने अपना जॉब शुरू किया, तो उस टाइम पे आपको स्टार्टिंग से ही अपना कुछ पोर्शन सैलरी का कुछ पोर्शन इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए। तो उसके कई सारे तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के, लाइक आप स्टॉक्स में डाल सकते हैं या आप बॉन्ड्स में डाल सकते हैं। इफ़ यू आर रिस्क अवर्स, रिस्क एवर्स हैं आप तो फिर आप आपको बॉन्ड्स चूज़ करना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट आता है। लाइक बॉन्ड्स जो होते हैं एक तरह से लोन्स मेड टू कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट्स। ये क्या होते हैं कि जो हम गवर्नमेंट्स को या कॉरपोरेशंस को लोन देते हैं, तो उसके उसके एवज में उसके रिटर्न में जो कॉरपोरेशंस हैं या गवर्नमेंट है वो हमको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है। उस वो इंटरेस्ट जो होता है वो बेसिकली क्या है कि एक फिक्स्ड इंटरेस्ट है, तो इसमें रिस्क नहीं है, इसमें रिस्क बहुत कम है, तो इसलिए इसमें रिटर्न भी बहुत कम है। रिस्क कम्स विद रिटर्न। इसमें आपका बट स्टॉक में जस्ट इट इज़ अपोजिट। स्टॉक में क्या होता है कि लाइक स्टॉक में आप शेयर्स हैं किसी कंपनी के, आपको शेयर्स लेने हैं, तो वो उस कंपनी का आप सबसे पहले आपको फंडामेंटल्स देखिए आप कि क्या वो कंपनी स्ट्रांग है, क्या जो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग क्या वो स्ट्रांग है, उसका पी रेशो क्या है, उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग हैं, उसके टेक्निकल्स स्ट्रांग हैं या नहीं। तो बट जनरली क्या होता है कि सपोज कि जो बिगनर्स होते हैं जिनको जिनको इतनी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती, वो स्टॉक्स को इस तरीके से नहीं देख पाते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। तो स्टॉक्स इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं जो कि
शेयर्स को लाइक कुछ कुछ शेयर्स वो लेते हैं, वो अपना एक फंड बेस्ड बनाते हैं जिसको बोलते हैं AUM। सो असेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, वो अपना एक फंड बनाती हैं जिसमें वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज की कंपनीज के शेयर्स लेती हैं, और उसके अकॉर्डिंग शेयर्स खरीदती रहती हैं, बेचती रहती हैं। और उसमें आपका एक शेयर हो जाता है उस म्यूचुअल फंड में। सो बेसिकली आप म्यूचुअल फंड के रूप में भी शेयर्स ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें आपको जब आप कोई शेयर लेते हैं तो आपको, जब आप शेयर बेचते हैं तो कैपिटल गेन होता है, और जब शेयर लेते हैं तो जब कंपनी, जैसे बॉन्ड्स में कंपनी या गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है, वैसे ही शेयर्स में डिविडेंड देती है। सो फ्रेंड्स, आपको डिविडेंड मिलता है प्लस कैपिटल गेन मिलता है। सो फ्रेंड्स, बिकॉज शेयर्स इट हैज़ अ ग्रेट रिटर्न। सो इसमें रिटर्न है तो बट इसमें रिस्क भी है। सो रिटर्न कम्स विद रिस्क। सो इट ऑलवेज बी लाइक, आपको अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से बैलेंस करना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में बॉन्ड्स भी हों, शेयर्स भी हों, म्यूचुअल फंड्स भी हों। सो फ्रेंड्स, जो बिगनर्स के लिए ऑलवेज एडवाइजेबल रहता है कि आप शेयर्स में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कीजिए। एक एक पोर्टफोलियो बनाइए जो कि पोर्टफोलियो आपका बैलेंस्ड पोर्टफोलियो हो, उस तरीके का पोर्टफोलियो बनाइए। और इन स्टार्टिंग में आप शेयर्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। आफ्टर दैट आप एक SIP भी कर सकते हैं, SIP ऑफ लाइक 1,000 2,000 रुपीज़ पर मंथ। सो बेस्ड ऑन योर लाइक एक्सपीरियंस कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड आपको ग्रोथ दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप SIP कर सकते हैं, उसको आप रिव्यू कर सकते हैं टाइम टू टाइम। एंड दीज आर द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऑफ द एडवांस स्ट्रेटजी। सो आप इसमें भी फिर उसके बाद लाइक कुछ टाइम के बाद आप एफ एंड ओ में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन विद वेरी लीस्ट अमाउंट, बिकॉज एफ एंड ओ इज लाइक एडवांस स्ट्रेटजी, जिसमें आपको काफ़ी पहले आप नॉलेज लीजिए, उसके बारे में समझिए फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, कैसे ट्रेडिंग होती है। इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, स्ट्रेडल स्ट्रेटजी, स्ट्रेंगल स्ट्रेटजी, सो बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कुछ की कंसेप्ट्स हैं। सो एसेट एलोकेशन द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग इन्वेस्टमेंट अमॉन्ग डिफरेंट एसेट क्लासेस। तो जो डिफरेंट एसेट क्लासेस के अमोंग डिवाइड करने का प्रोसेस। सो दिस इज एसेट एलोकेशन। सो बेसिकली एसेट एलोकेशन लाइक, अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरी 10,000 रुपीज़ पर मंथ की इनकम है, और मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट को अलोकेट करना है कि 10,000 में से मैं सपोज 6,000 में मैं एक्सपेंड कर दूंगा, 4,000 मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो मेरा एसेट, यानी कि मेरा एसेट जो है वो 4,000 है। अब मैं उसको कैसे डिवाइड करूंगा अमंग डिफरेंट एसेट क्लासेस लाइक म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में भी क्लासेस हैं कि डेट म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, और आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। आपको आप किस तरीके के आपका रिस्क कैपेसिटी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपने किस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, शेयर्स में कौन से शेयर्स में, लॉन्ग टर्म शेयर, शॉर्ट टर्म शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, या आपने किसी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, या लाइक लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है। तो आपको इस अपना असेट एलोकेट करना है एज पर योर पोर्टफोलियो। एंड फ्रेंड्स, सो मार्केट ट्रेंड्स को भी आपको देखना है जब भी आप इन्वेस्ट करते हो अपनी मतलब शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में। तो कि मार्केट पैटर्न क्या चल रहा है, लाइक इकोनॉमिक कंडीशन कैसे चल रही हैं। लाइक जैसे अभी ट्रम्प ने टैरिफ लगाया हुआ है फॉर ऑन इंडियन गुड्स एंड चाइनीज़ गुड्स। सो फ्रेंड्स, कि कैसा मार्केट ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने जीएसटी पे काफ़ी, इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसटी पे काफ़ी टैक्स रेट्स का कट करे हैं। सो फ्रेंड्स, किस तरह का लाइक उससे मार्केट बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, लाइक ये भी आपको थोड़ा सा एनालिसिस करते रहना चाहिए कि क्या मैंने जिस शेयर पे या जिस म्यूचुअल फंड पे अपना पैसा लगाया हुआ है, क्या वो सेफ़ है। सो फ्रेंड्स, ये आपको एक मार्केट ट्रेंड की नज़र आपको रखनी रखनी चाहिए, और अपनी एक रिस्क टॉलरेंस की कैपेसिटी रखनी चाहिए कि सपोज़ मैंने 10,000 में से 4,000 रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट करे हुए हैं, और वो उसमें से मान लो मैंने
1000 जो है हाईली रिस्क थिंग्स में इन्वेस्ट करें, क्या मैं उतनी रिस्क ले सकता हूँ कि कल को वो पैसे डूब गए तो क्या मेरा काम हो जाएगा, या मुझे ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे पैसे निकालने ही निकालने हैं। तो उसके हिसाब से आपको अपनी रिस्क को, रिस्क कैपेसिटी मैनेज करते हुए आपको अपने इन्वेस्टमेंट करनी है। सो फ्रेंड्स, these are the investment vehicles: stocks, bonds, futures, options. सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ टाइमलाइन। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि लाइक आपको जब भी आप स्टार्ट करते हैं, सो लाइक आपने आपकी जॉब लगी और आपने जो है सपोज आपकी 10,000 रुपीज़ मंथ की सैलरी है, आपने 4,000 रुपीज़ लाइक इन्वेस्टमेंट करना है, या आप स्टार्ट कर सकते हैं चलो स्टार्टिंग से कि 1,000 रुपीज़ एक 1 ईयर में 1,000 रुपीज़ पर मंथ आपने एसआईपी करी किसी म्यूचुअल फंड्स में या किसी में एसआईपी करी, और आपने जो है अपना अपने आप को लाइक उस सीखा देखा कि कैसे कैसे क्या रिटर्न आ रहा है, किस तरीके से मार्केट ट्रेंड को एनालाइज किया और अपनी रिस्क टॉलरेंस देखा, अपना पोर्टफोलियो बनाना सीखा। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे आप बढ़ते हुए अपने पोर्टफोलियो को ईयर 5 के आसपास आप अपने पोर्टफोलियो को बेटर रिटर्न्स के लिए डाइवर्सिफाई करें कि ये जिस भी आपने शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था, तो आप ईयर 5 में आप काफ़ी हद तक सीख जाएंगे कि किस तरीके की इन्वेस्टमेंट में मुझे जाना है। तो आप उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, एंड देन एट द एंड ऑफ ईयर 10 रीप टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि ईयर बाय ईयर जब आप ईयर 5 के बाद पहुंचेंगे, ईयर 6 ईयर 7, तो आपकी आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीपल इतनी ग्रो हो जाएगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अगर आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करके, आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करके अपने म्यूचुअल फंड्स को म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में इन्वेस्ट करते रहेंगे, बट विद डिसिप्लिन। ऐसा नहीं है कि एकदम से मार्केट गिरा तो आपने सारे शेयर बेच दिए। सो दिस शुड नॉट बी डन। सो फ्रेंड्स, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो यू विल फाइंड कि आपकी इन्वेस्टमेंट वाकई में ग्रो हो रही है। सो फ्रेंड, दिस इज this is the overall understanding, like so better, it is always better for the beginner to start early for the investment, and so investment is the key to success. Thank you.